बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हमारे साथ राजस्थान की बेटी है और उनसे उन्होंने से हम में लोग बात करांगा। आप देख रहा सो चकल्लस और इस चकल्लस में इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म में थारो स्वागत है। सबसे पहले नीरू जी थारो स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद थारो। मैं आप हमारे साथ जोड़ूंगा आशीष ना। आशीष थारो के सवाल है। मेरा सवाल ये है कि जो आपने बर्तन बैंक जो बनाया हुआ है, केबीसी में तो आप गई हैं, बर्तन बैंक जो आपने बनाया है वो हुआ है प्लास्टिक को ख़त्म करने के लिए। पहले वो पॉजिटिव मैसेज दीजिए, क्योंकि हम लोग भी दिल्ली शहर में रहते हैं, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। बाहर चाय पीने जाते हैं और वो चाय का गिलास यूँ फेंक देते हैं, तो वो पॉजिटिव हम लोगों में भरिए। पहले तो बताइए कैसे बर्तन बैंक कैसे बना? बर्तन बैंक बना मेरी पंचायत में जन सहयोग से बना। हमने एक पंचायत में इनिशिएटिव लिया कि हम लोग प्लास्टिक का कम से कम यूज़ करेंगे। और ये अगर हम हर इंसान अपने मन में ये सोच ले कि मेरे को प्लास्टिक के उसमें खाना ही नहीं है या मेरे को प्लास्टिक की चीज़ें यूज़ ही नहीं करनी, तो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। हम मांग इतनी ज़्यादा कर रहे हैं, इसीलिए तो जो प्रोडक्शन है वो उस ज़्यादा हो रहा है और प्रोडक्शन से ज़्यादा हमारी डिमांड है इस चीज़ में। तो ये हमें अपने अंदर ही ये चीज़ लेके आनी होगी कि हम इस चीज़ को यूज़ ना करें। तो ये सब चीजें राजस्थान में पर्दा की बहुत प्रथा है। थारे लिए कितनो चैलेंज है यो? बिल्कुल है पर्दा की प्रथा, लेकिन मैंने तो कभी राजस्थानी में भी बोल सकूं। खूब है। मैंने घूंघट को नहीं निकालो। तो जब मैंने घूंघट को नहीं निकालो तो गांव में महिलाएं यूँ कहा करती कि आप बहू तो घूंघट को नहीं निकाला है। और जैसे मैं और बहुआ ने भी कहती तो कहती तू तो निकाला को नहीं, और हमारी बहुआ ने भी बिगाड़ दागी। तो है ना ये वाली तो बहुओं को बिगाड़ देंगी, ये वाला जो पूरा कॉन्सेप्ट है नीरू यादव जी ने चेंज किया है। अनन्या, आप जब आज नीरू जी को सजी धजी राजस्थानी लिबास में देख रही हैं, कैसा महसूस कर रही हैं और महिलाओं के लिए कितनी प्रेरणा? देखिए, महिलाओं के लिए तो प्रेरणा है ही, क्योंकि आप जिस गेटअप में नज़र आ रही हैं, सबसे पहले तो ये गेटअप मुझे आपका बहुत अच्छा लग रहा है। और कौन बनेगा करोड़पति की अगर बात करें, हाँ ये राजस्थानी राजपूती ड्रेस है, ये राजपूती ड्रेस है। हाँ तो मुझे लगता है इतना ज़्यादा सज धज के तो आप नॉर्मल नहीं रहती होंगी, लेकिन इस ड्रेस के ज़रिए आप क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं, क्योंकि मैंने देखा है कौन बनेगा करोड़पति में भी आप इसी गेटअप में नज़र आई थी, यही राजपूती ड्रेस। तो मुझे लगता है ये ड्रेस तो है ही, इसमें जरी का दबका का काम है, इसके ज़रिए आप क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं? बिल्कुल मैं सपनों की नगरी के अंदर गई थी, तो जाहिर सी बात है जब मैं राजस्थान से गई हूँ और बहू हूँ मैं राजस्थान की, तो मैं वहाँ पर अपनी संस्कृति को और अपने संस्कारों को और अपने पहनावे को बिल्कुल रिप्रेजेंट करूँगी। तो इसीलिए मैं इस पोशाक के अंदर गई, क्योंकि ये हमारी संस्कृति है, हमारा पहनावा है राजस्थान का, जो राजस्थान के कल्चर को दिखाता है, इसलिए मैं ये पहन के गई थी। राजस्थान, आप कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं? जी मैम, मेरा ये सवाल है कि जैसे राजस्थान में जो औरतें हैं, लड़कियां हैं, उनको थोड़ा पिछड़ा माना जाता है, तो आपके दिमाग में ये वो आइडिया कैसे आया कि मैं अपनी एक टीम बनाऊं? ये आइडिया आपके दिमाग में कैसे आया? देखिए, पिछड़ा हुआ माना नहीं जाता। कहीं ना कहीं वो लोग आज भी परंपराओं से और इनसे जुड़े हुए हैं राजस्थान के अंदर कल्चर से। तो मेरे दिमाग में ये इसलिए आया क्योंकि मुझे भी मेरा भी सपना था हॉकी प्लेयर का और खेलने का। और जब मेरे को ये पता लगा कि है पंचायत में कुछ लड़कियां जो खेलना चाहती हैं, तो मैंने अपने सपने को उनके अंदर देखा और उनके थ्रू मैं अपना सपना जी रही हूँ। तो उनकी प्रतिभाएँ दबकर ना रहें, इसलिए उनका सपोर्ट सिस्टम बन के मैं उनके साथ चल रही हूँ। आप चकल्लस देख रहे हैं और हॉकी वाली सरपंच दिल खोलकर अपनी बातें रख रही हैं। पूरा न्यूज़ रूम उनसे सवाल कर रहा है। आपका क्या सवाल है? मेरा ये सवाल है कि जैसे आपने कहा कि आपको जब पता चला कि दूसरी महिलाएं भी ये सब करना चाहती हैं, तो आपने उनको कैसे प्रेरित किया या उनको अपने साथ जोड़ा कैसे? क्योंकि महिलाओं के लिए कुछ भी शुरू करना वो किसी मुश्किल काम से कम नहीं होता। उनको 10 जगह परमिशंस लेनी होती हैं, 10 जगह हाँ जी कराना होता है, ना जी होता है। तो आपने हाँ जी के सवाल पर हमारे साथ भाई साहब भी हैं, नीरू यादव जी के पति हैं। आप बताइए हाँ जी कैसा, कितना मुश्किल था आपके लिए? नमस्कार दोस्तों, देखो ऐसा है, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, ऐसा नहीं है। मैंने हमेशा लाइफ में हाँ जी रखा, ना जी रखा ही नहीं, तो इसलिए सारी परमिशन तो मैंने 7 फेरों में दे दी थी इनको, तो कभी जरूरत पड़ी नहीं नीरू को मेरी परमिशन की, कि इनके हर काम में मेरी परमिशन होती थी ऑलरेडी। आपने 7 फेरे लेते ही उनको सारी परमिशन दे दी? वो तो आपको सबको पता है, हिंदी रीति रिवाज के अकॉर्डिंग शादी करते हैं, तो हर चीज़ में अर्धांगिनी जो होती है ना, वो तो हर चीज़ में साथ होती है ना, तो मेरी परमिशन तो ऑलरेडी इनको थी।
इनकी परमिशन थी, लेकिन किनकी परमिशन नहीं थी ये बताइए। देखिए, परमिशन इनकी थी तो परिवार की भी परमिशन थी, कुछ लोगों ने थोड़ा सा किया था, लेकिन वो फिर जब कहते हैं ना बहुमत जब ज़्यादा होता है तो फिर वो चीज़ें हो जाती ये बहू बिगाड़ी या सुधारी? ये बहू तो सुधारी बहुमत से सुधारी। आप हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं एक सवाल करना चाहता हूँ कि ये जो आप अभी आप सरपंच हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं और केबीसी में गई, वहाँ एक सवाल पे फंस भी गई, उसके बाद आपने पैसे 7 लाख के आसपास जीते वहाँ पर। अब विधानसभा राजस्थान का विधानसभा चुनाव बिल्कुल सर पर है, किस पार्टी, क्या आप विधायक बनना चाहती हैं? आगे क्या है सपना पॉलिटिकली? अभी तो 2 साल बचे हैं, तो सपना तो अभी तो ये है जो मेरे सपने हैं वो पूरे करूँ। जो 2 साल तो उसके हैं, ये तो अभी आने वाला है। इसमें अभी विधायक का कोई अभी सपना नहीं है, लेकिन आने वाले समय में अगर मौका मिलेगा तो एक दिन विधायकी भी आजमाएंगे। विधायकी भी आजमाएंगे। बिल्कुल इसी से रिलेटेड मेरा सवाल था, इन्होंने मेरा सवाल चुरा लिया, मन में ये सोच के मैं आया था। कोई बात नहीं, चकल्लस है, जिससे कि पाकिस्तान में आप फेमस हो रखे हो, तो वहाँ हो, मैं यहाँ हूँ। हाँ, नहीं, वो सवाल भी करेंगे हम। कोई बात नहीं, मेरा नीरू जी से वो सवाल भी करेंगे। नीरू जी से सिर्फ मेरा ये जानना है कि जिस तरीके से मोदी जी ने G20 को सक्सेस किया, महिलाओं की बातें हुई, कौन सी पार्टी की तरफ अब आपका रुझान है? बीजेपी या कांग्रेस या कोई अन्य दल या खुद इंडिपेंडेंट? देखिए, कमल खिलाएंगे क्या? मेरा रुझान तो कमल खिलाने में ही है। भारतीय जनता पार्टी की ही विचारधारा से मैं तो जुड़ी हुई हूँ और मोदी जी की मैं बहुत बड़ी फैन हूँ, तो मेरा रुझान जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ ही है। लेकिन राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का चेहरा जो है ना समझ नहीं आ रहा है। वसुंधरा जी को साइडलाइन किया जा रहा है और वो गजेंद्र सिंह शेखावत जी आगे आ रहे हैं और उसके बाद कैलाश वो मेघवाल जी भी, अर्जुन मेघवाल। देखिए, पार्टी अपनी आइडियोलॉजी के ऊपर काम करती है और चुनाव जब राजस्थान में लड़ा जाएगा तो मोदी जी के नाम पे लड़ा जाएगा और पार्टी किसको सीएम का दावेदार घोषित करती है वो तो पार्टी का वो है, लेकिन मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़ा जाएगा और बिल्कुल मोदी जी ही जीतेंगे इस बार। मोदी जी ही जीतेंगे। एक सवाल जो हम लोग चकल्लस में बहुत बार करते हैं, सीमा हैदर जी आ गई हैं पाकिस्तान से और राजस्थान जो है वो बॉर्डर का इलाका है, तो ये बॉर्डर वाले, एक मिनट, एक सवाल पहले तो इसमें मैं जोड़ूंगा सवाल। ये है कि राजस्थान में मीना समाज बहुत है और वो जिस परिवार में आई हैं वो भी मीना समाज से है। जीर्ण माता मंदिर मीना समाज सीकर में है, आप जानती होंगी, तो उसको मानने वाले मीना समाज के बहुत सारे लोग हैं। आप जिससे आती हैं वो समाज भी माता के जाता है वहाँ पर, और बहुत सारा जैसे कहते हैं ना कि वो परेशान है और घर में थोड़ा सा परेशानी है, तो मीना समाज आर्थिक मदद भी कर रहा है। अब आप सीमा हैदर को लेकर क्या कहना चाहती हैं? देखिए, सीमा हैदर के बारे में ये कहना जो प्रेम के लिए जिसने बॉर्डर लांग दिया और सारी वो कानून जिसने तोड़ दिए और वो प्रेम के लिए आ गई, तो लोगों को मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा प्रॉब्लम होनी चाहिए। किसी का घर बस रहा है, बहू आ गई है तो बहुत अच्छी बात है। विद बच्चे तो सबसे बड़ी बात मैम कि ना वो लीगल नहीं आई है ना, बॉर्डर क्रॉस करके आई है, तो हमारा देश अभी इसके ऊपर संदिग्ध अवस्था से देख रहा है कि भाई वो हो सकता है कि वो एजेंट हो या कुछ भी हो। ऑर्डर पाकिस्तान का तो आपको पता है कि कैसे हालात है पाकिस्तान के। एक सवाल और, प्रेम की बात आई तो एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, आपकी क्या लव मैरिज हुई है? नहीं, मेरी अरेंज मैरिज हुई है। अच्छा। तो आप वो समझ रही हैं अच्छे से। इतने सपोर्टिव हस्बैंड हैं उनके, तो वो ऑब्वियसली समझेंगे। तो सीमा का आपको मतलब क्लीन चिट है आपकी तरफ से? नहीं, क्लीन चिट तो नहीं है, लेकिन क्योंकि ये सुरक्षा एजेंसी अभी अपना काम कर रही हैं, क्योंकि भारत पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं उसके अकॉर्डिंग वो इतना 3-4 बच्चों को लेके और वो बिना सुरक्षा तोड़ के और बिना कागजों के वो आ गई, तो ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन वो अपना काम करे, लेकिन अगर प्रेम के एंगल से अगर देखें तो कहते हैं कि प्यार और जंग में तो सब कुछ जायज़ होता है। सब कुछ जायज़ होता है। एक सवाल आपसे मैं ये समझना चाहता हूँ कि आपसे जब बात हो रही थी मेरी, तो आपने कहा कि विधायकी का चुनाव ज़्यादा आसान है बनिस्बत सरपंच के। ये सरपंच के लिए चुनौतियां क्या हैं? और बहुत ज़्यादा चुनौतियां हैं। देखिए, मैं बताना चाहूँगी, लोग जो है ना, सरपंच को तो हर एक वोट की ज़रूरत होती है। विधायक तो का जो चुनाव होता है वो इतना डिफिकल्ट नहीं होता जितना कि सरपंच का चुनाव होता है। लोग अपना सरपंच के चुनाव में जो 7 पीढ़ी है पुरानी जो दुश्मनी है ना, वो जो 7 पीढ़ी पहले कोई बात थी उस बात को का बदला भी निकालते हैं। लोग खून दे देते हैं लेकिन सरपंची का वोट नहीं देते हैं। बहुत डिफिकल्ट होता है ये। जैसे हमने देखा है कि जैसे महिलाओं को खड़ा सीट आ जाती है तो ठीक है, घर वाले फैमिली वाले खड़ा भी कर देते हैं। मेरी फैमिली में भी है, मेरी मामी भी सरपंच हैं मेरठ के एक गांव में,
तो ये होता है कि बट उनको इतना ना आगे बढ़ के काम करने का मौका नहीं मिलता है, क्योंकि काम कौन करता है, भाई करता है या मामा करते हैं, क्योंकि हैंडल वो करेंगे। तो आपके गांव में जब आप आगे बढ़कर ये सारे काम हैंडल करते हो, आप सारी जिम्मेदारियों को संभालते हो, तो लोग कैसे प्रेरित होते हैं, उनका क्या रिएक्शन रहता है आपके साथ, या क्या नया आपको देखने नहीं नहीं, और एक सवाल सरपंच पति से आपसे भी करूंगा मैं। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। ये सिर्फ आपके वहाँ नहीं, सभी जगह ऐसा है। और मेरे गांव में भी शुरुआत में यही हुआ था। जब मैं सरपंच बनी थी तो गांव के लोग आते थे, जो वे आके मेरे हस्बैंड के नाम से बोलती थी, उसको बुला। तो मैं यही कहती थी कि मैं सरपंच हूँ, मेरे से बात करो। बोला अच्छा तू काम करेगी क्या, मतलब ऐसे होता है वो वाली चीज़। लेकिन मैंने और जो पोस्ट हो जाती है ना, प्रधानपति वाली पोस्ट, प्रधानपति वाली, सरपंच पति वाली, वो ही पोस्ट और बहुत सी। लेकिन जब मैं काम करने लगी तो लोगों को लग गया कि हाँ ये ही अपना काम खुद संभालेगी। तो वो सब जगह होता है। आप मीटिंग में आप ही जाती हैं? हाँ, मैं ही जाती हूँ सभी मीटिंग्स में। और आपको बता दूं कि मेरे जितनी 25 पंचायतें आती है मेरी पंचायत समिति के अंदर, उसमें मैं अकेली महिला सरपंच बैठी होती हूँ। बाकी सब सरपंच पति होते हैं या फिर जो सरपंच बने हैं वो होते हैं। हाँ, मैं अकेली बैठी होती हूँ। कोई सवाल आपका? हाँ, मेरा सवाल ये है कि नीरू जी, अक्सर लोग बाग रोटी बैंक चलाते हैं, गाय की रोटी का बैंक चलाते हैं, आपने बर्तन बैंक चलाया, वो क्या था, वो जरा चक्करलस के दर्शकों को बताइए। हालांकि शुरुआत में बता चुके हैं, लेकिन फिर बर्तन बैंक हमने जन सहयोग से अपनी पंचायत में एक बर्तन बैंक रखा है, जिसमें 5-7 हज़ार बर्तन है। और जो भी कोई प्रोग्राम होता है तो हम वो स्टील के बर्तन यूज़ करते हैं, प्लास्टिक के बर्तन वगैरह और ये प्लेट्स वगैरह हम यूज़ नहीं करते। और वापस जो परिवार लेके जाता है, वापस गिन के उस बर्तन बैंक के अंदर जमा कर देता है। और जिस परिवार ने निःशुल्क है वैसे तो ये, लेकिन फिर भी जो फैमिली यूज़ करती है वो अपनी तरफ से इंक्लूड भी करती है उसमें बर्तन। जैसे 5 जिसने प्लेट्स दे दिया, प्यालियाँ दे दी, ग्लास दे दिए, और जो बड़ा पंचायत के जो बड़े बर्तन है जिनमें खाना बनता है वो सब भी। तो हमने ये एक ऐसा अपनी पंचायत के अंदर कॉन्सेप्ट रखा है, और मुझे लगता है कि हर पंचायत में, हर गांव में होना चाहिए। तो काफ़ी हद तक जो ये प्लास्टिक है वो बैन हो जाएगा। ये जो बातचीत चल रही है चकल्लस में, हम प्रधानपति जी से भी कुछ समझने की कोशिश करते हैं कि प्रधानपति का जो ओहदा आपको मिला है वो कैसा लगता है? देखो, मैं तो प्रधानपति का रोल प्ले करता नहीं हूँ। मेरी वाइफ है, वो इस सरपंच का सारा काम करती है। मैं लगभग दूर ही रहता हूँ इन सब चीज़ों से। मेरे पास कोई फ़ोन भी आता है किसी चीज़ से रिलेटेड, मैं डायरेक्ट नीरू के नंबर देता हूँ कि आप नीरू से बात करो, सरपंच ये है और यही देखेगी जो काम है। नहीं, गांव में ताना तो आपको भी बहुत सुनना पड़ा होगा। उनका जितना संघर्ष है आपका भी संघर्ष बराबर कर रहा होगा। तो होता क्या है गांव में ना, कोई भी चीज़ जब नई होती है तो थोड़ा सा सबको एक बार ओझा सा लगता है कि यार ये कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, भाई महिला है, अपन जाएंगे क्या कहेंगे उसको, अपनी बात रख पाएंगे नहीं रख पाएंगे। इसलिए होता क्या है, ये दिक्कतें आती हैं, सब जगह आती हैं। भारत जो है ये पुरुष डोमिनेटिंग नेचर है देश का। हमारे भी आई थी गांव में, लेकिन धीरे धीरे वो सोल्व होती गई, क्योंकि मेरे पास जो भी लोग आते थे मैं कहता भाई नीरू से बात करो। तो इसलिए अब हमारे गांव में इस प्रकार की कोई दिक्कत रही नहीं है। नीरू जी आपकी बात मानती हैं? भाई आज तक तो ऐसी कोई बात हुई नहीं जो मानी नहीं, और ज़्यादा इंटरफेयर मैं खुद भी नहीं करता हूँ। नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता कि कुछ कभी झगड़ा नहीं होता हो, कभी विवाद नहीं होता हो। हस्बैंड वाइफ, मुझे नहीं लगता भारत में ऐसा कोई कपल है जिसके बीच में लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं। तो कौन सा गीत गाते हैं आप? जब ये पंचायत अध्यक्ष बन गई, जब कोई बात बिगड़ जाए गाना गाते हैं कि नहीं आप? अब तो झगड़ा होता ही नहीं है, टाइम नहीं रहता ना, क्योंकि इतनी बिजी शेड्यूल इसका है। फिल्म है ना अभिमान, अभिमान वाला टकराव तो नहीं हुआ कभी? नहीं, ऐसा टकराव हमारे बीच नहीं होता है, क्योंकि मैं खुद नौकरी करता हूँ। मैं सुबह जल्दी चला जाता हूँ, रात को जब आता हूँ तब ये थकी हुई होती है पूरी, थोड़ी सी खाना। रोटी दे दिया कि नहीं बना के? हाँ, रोटी तो बनानी पड़ती है। देखो, मेरे फादर भी हैं। बहुत सेफ जोन में भी चले गए आप। तो गीत कौन गाता है, आप गाते हैं या ये गाती हैं? राजस्थानी गीत कौन गाता है? देखो, राजस्थानी तो मैं हूँ, वैसे हरियाणा की छोरी है तो हरियाणी ज़्यादा ठीक ठाक लगते हैं गीत तो हमें। आप इनको, इन दर्शकों के लिए, चक्करलस के दर्शकों के लिए आप एक दो लाइन गीत गुनगुनाइए इनके लिए। हिंदी गाना कोई भी चलेगा, जो आपको इनको डेडिकेट करना है। ओके, राजस्थानी कोई भी हो। ठीक है। वैसे तो मुझे गाना आता नहीं है, मैं कभी गाती नहीं हूँ। आप वही फिर भी मैं गाती हूँ एक गाना, 2 लाइनें मुझे आती हैं। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे बिना, तुम देना साथ मेरा
ओ हमनवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। वैसे ही मेरा बहुत साथ देते हैं। कैसा लगा? बहुत शानदार लगा, आप लोगों ने इनको इनवाइट किया और आपकी सारी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपकी बारी है, आपकी बारी है, अब आपकी बारी है, आपकी बारी है। ये एक खूबसूरत नोट पे तुम देना साथ मेरा, ये दोनों इसी तरह साथ रहें और अभी ये सरपंच हैं, विधायक बने, सांसद बने, मंत्री बने और तब भी चकल्लस में हमारे साथ जरूर जुड़ें, यही हम इनसे गुजारिश करेंगे। और बर्तन बैंक जो है ना और बड़ा हो। हाँ, बर्तन बैंक हर गांव में खुले, बर्तन खटपट भी करें और एक म्यूजिक भी बजे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए चकल्लस, देखते रहिए इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। थैंक यू।